तो राजस्थान प्रदेश में चल रहा गर्मी का दौर अब आ गया है पीक पर। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज और कल ज्यादा रह सकता है तापमान। 29 मई से तापमान में धीरे धीरे शुरू हो जाएगा गिरावट का दौर। 30 या 31 मई के बाद जून में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी। मौसम केंद्र जयपुर ने आज भी 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 49.8 डिग्री सेल्सियस के साथ कल सबसे ज्यादा गर्म रहा फलौदी। बीकानेर अजमेर में कल पिछले 7 सालों का सबसे ज्यादा तापमान। बीकानेर में 48.6 डिग्री, अजमेर में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं उदयपुर और डूंगरपुर को छोड़कर कल सभी शहरों में 45 डिग्री पार ही रहा तापमान। अब अंदाजा लगाइए कि जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो गई। जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, हाई अलर्ट जारी है, लोग घरों से बाहर जब जरूरी होता है तभी निकल रहे हैं। और ऐसे में आपको खुद ही अपना ध्यान रखना होगा। और बार बार ये अपील भी की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही मौसम रहेगा और कैसे आपको बचाव करना है इसके गाइडलाइंस भी लगातार जारी कर दी गई है। तुम्हारे सहयोगी भी हमें हर एक जानकारी दे रहे हैं, लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीर बनती नजर आ रही है। तो जैसलमेर और अजमेर की क्या तस्वीरें बनी हुई है, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जैसलमेर की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। बॉर्डर की तस्वीरें, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 55 डिग्री टेम्परेचर वहां पर पहुंच गया है और जवान पापड़ सेकते भी नजर आए। सबसे पहले जैसलमेर का ही रुख कर लेते हैं। सूर्यवीर सिंह तंवर हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्यवीर, जवानों का बुरा हाल, लेकिन उनकी मजबूरी कहें या जिम्मेदारी कहें कि वो बॉर्डर पर डटे हमारी सुरक्षा के लिए इतनी भीषण गर्मी में। दूसरी तरफ अगर सिटी के हालात जाने जाए तो वहां पर कितना टेम्परेचर है, किस तरीके का माहौल, और अगर आज की बात करें तो किस तरीके के पारा आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या गर्मी में अभी भी चुभन? जी पूनम जी, जिस तरीके से सरहदी जिले जैसलमेर में शहर की अगर बात करें या सरहद की बात करें तो टेम्परेचर एकदम अपने पूरे परवान पर है, वो चढ़ चुका है। जैसलमेर में शहर में 48 डिग्री के करीब है वो पारा है और लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से घड़ी में 10 साढ़े 10 के बजे करीब आए हैं, लेकिन सड़कों पर है वो बहुत कम मात्रा में वो भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार है वो जारी है। कल अस्पताल में जिस तरीके से हीट स्ट्रोक के कई मामले सामने आए, जिसमें एक व्यक्ति की भी है वो मौत हो गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसलमेर में किस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार है वो जारी है। जिला प्रशासन बार बार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि किस तरीके से घरों में रहे। बच्चों और वृद्ध जो लोग हैं उनको बहुत कम मात्रा में घरों से है वो बाहर निकालने की है वो अपील की जारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हीट स्ट्रोक के मामले जा रहे हैं और पारा लगातार 48 डिग्री के करीब 12 दिन से है वो चल रहा है। और आगामी जिस तरीके से 49 डिग्री के करीब इन 2 दिनों में है वो पारा है वो पहुंच गया है। लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप है वो जैसलमेर शहर ही नहीं, सरहद पर भी साफ तौर पर वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी में भी है वो सीमा सुरक्षा बल के जवान है वो तैनात है और कड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात है, क्योंकि पारा है वहां पर 55 डिग्री के करीब है वो पहुंच चुका है। और पारा इस तरीके से पहुंच चुका है कि रेत में भी है वो पापड़ सिक रहे हैं, और साथ ही साथ गाड़ी के जो लोहे की गाड़ी बनी हुई है उसके बोनेट पर भी है जिस तरीके से है वो आटे की रोटी सिकाई जा रही है और करीब 8 से 10 मिनट में वो रोटी है वो पूरी है वो सिक जाती है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, और जिस टेम्परेचर में जिस तरह से ऑमलेट बनता है तो उस ऑमलेट बनाने का भी है वो प्रयास है वो सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा है वो किया गया है। और बल के जवानों द्वारा कहा जाता है कि जिस तरीके से गैस पर जितनी मात्रा में ऑमलेट नहीं बनता है, लेकिन जिस तरीके से लोह जितनी मात्रा में गर्म होता है तो कुछ ही देर में ऑमलेट भी है उसकी भी सिकाई हो जाती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब 8 घंटे की ड्यूटी है वो कड़ी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी ओवर के दौरान एक जवान है वो करता है। तो कितनी कठिन परिश्रम है वो कर रहा है, क्योंकि रेत है वो बहुत ज्यादा गर्म है वो हो जाती है। जिस तरह से पारा है वो 55 डिग्री के करीब होता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेत का सेंटीग्रेड है वो लगातार इस गर्मी में किस प्रकार होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी आज और कल जिस तरीके से बहुत रेड अलर्ट है, हीट वेव है और लगातार हवाओं के साथ है वो लू के थपेड़ों का सामना करने पड़ेगा। और 29 तारीख के बाद थोड़ी सी है वो तापमान में वो गिरावट है वो दर्ज की जा सकती है, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से आगामी 2 दिनों तक है वो लगातार हीट वेव का अलर्ट है वो जारी है। लोगों को बहुत कम मात्रा में है बाहर निकलने की अपील की जा रही है, और जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर
प्रताप सिंह नाथावत ने जिस तरीके से है कल और आज लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का है वो दौरा कर रहे हैं। करीब 22 अधिकारियों के साथ उन्होंने विजिट किया है कि किस तरीके से पशुधनों को है वो परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, गाँव में किस तरह से पानी की समस्या है। लेकिन नगर परिषद जैसलमेर की अगर बात की जाए तो नगर परिषद भी है वो विशेष रूप से है वो इंतजाम है वो इस भीषण गर्मी में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से हमने कई लोगों से बात की तो लोगों का यही कहना है कि जो व्यवस्था है वो अभी तक पूर्ण रूप से वो माकूल है। वो लेकिन अभी गर्मी इतनी परेशान कर रही है, अगर अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर आने वाले समय में तो मौसम बदलाव हो ही जाएगा। फिर प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो उससे बच क्यों रही है, इस समाधान को क्यों नहीं वो कर रही है, ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। क्योंकि जैसलमेर का नाम आते ही गर्मी महसूस होने लगती है। सूर्यवीर आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुभम का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं अजमेर से सीनियर रिपोर्टर है शुभम, जरा अपडेट कीजिएगा, वहां का मौसम का माहौल क्या है, टेम्परेचर कितना है अजमेर में आज? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर में जो गर्मी है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अगर बात करें आज की तो अभी सुबह 10 साढ़े 10 बजे का जो तापमान है वो करीबन 40 डिग्री से ऊपर हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये शहर का मुख्य मार्ग है, हालांकि अभी आपको इस पर चहल पहल नज़र आ रही होगी, लेकिन आपको वो लोग भी नज़र आ रहे होंगे जो अपने मुँह को ढक करके गर्मी से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। और सन्नाटा जो है करीबन 12 बजे रोड पर सन्नाटा जो है बिल्कुल सन्नाटा सब पड़ जाता है। लोगों की मूवमेंट यहाँ पर नहीं होती है, गाड़ियों से लोग वहाँ नहीं निकलते, इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ हैं वो जरूर चलती हैं, लेकिन जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि जो गर्मी है वो अपने तीखे तेवर इस तरह दिखा रही है कि लोगों का बचना भी मुश्किल हो पा रहा है। अगर बात करें अजमेर ज़िले के आसपास की तो अभी कुछ समय पहले ही पीसागंज के अंदर एक महिला और एक बुजुर्ग जो है गर्मी के चलते उनको हीट स्ट्रोक आया और वो अचेत हो गए। अचेत अवस्था में उनको तो जो नज़दीकी चिकित्सालय था वहाँ पहुँचाया गया, जहाँ से उनको अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुँचा दिया गया है, जहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा है। क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, उससे बचने के लिए प्रशासन भी कई तरीके के प्रयास कर रहा है और जो डॉक्टरों की टीम है वो भी अपनी तरफ से एडवाइजरियाँ जो है वो जारी कर रही हैं। एडवाइजरियाँ जारी करने के साथ साथ कहा जा सकता है कि जो बचाव के काम है उनको भी तेजी से कर दिया जाता है, चाहे वो मनरेगा के समय को उनका समय बदलना हो। ठीक है, अपडेट आपसे लेंगे। शुभम, एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।